कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे नौकरी पेशा लड़कियां बहुत पसंद आती थी। काले चश्मे लगाकर, बगल में बड़ा सा पर्स डालकर जब वे स्कूटी पर निकलती तो एक अलग ही आकर्षण होता उनमें। फिर उन पर एक बड़ा सा टच स्क्रीन मोबाइल भी तो होता था जो मुझे हमेशा से चाहिए था। मेरे सपने पूरे करने के लिए मैंने 12वीं के बाद ही नौकरी करने का फैसला किया। हालांकि मेरे फैसले से मम्मी जरा भी खुश नहीं थी, मगर मैंने पापा को मना लिया। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन एक हफ्ते तक मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल पाई। मैं खाली हाथ ही वापस आ जाती। मेरी निराशा देखकर मम्मी ने मुझे एक बार फिर समझाया, बेटा 12वीं के बाद तुझे कौन ही नौकरी देगा, कम से कम ग्रेजुएशन कर ले, तभी नौकरी कर लेना। मगर मेरे सर तो नौकरी का भूत सवार था। मैंने मम्मी की एक ना सुनी। बहुत धक्के खाने के बाद मुझे एक मसाज पार्लर में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर मम्मी तब भी खुश नहीं थी। मम्मी अब तो खुश हो जाओ, 20,000 रुपये महीने की नौकरी लग गई आपकी लड़की की। तेरा दिमाग खराब है, 12वीं को पास को कोई 20,000 रुपये महीना क्यों देगा। मम्मी आप पुराने जमाने की, वो डिग्रियों के टुकड़ों से कुछ नहीं होता, बंदे की काबिलियत भी तो देखी जाती है। आपको तो अपनी लड़की में हुनर दिखता ही नहीं, लेकिन बाहर के लोग तो हुनर पहचान ही लेते हैं। अगले दिन मैं पहुंच गई मसाज पार्लर में, लेकिन वहां जाकर मुझे कपड़े बदलकर वहां की यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोल दिया गया। यूनिफॉर्म के नाम पर बहुत छोटा टॉप और बेहद टाइट जींस मुझे दे दी गई। इतने जिस्म दिखाऊ कपड़े मम्मी को पता चला तो मुझे काट देंगी, इसलिए मैंने मम्मी को यूनिफॉर्म वाली बात बताई ही नहीं। मसाज पार्लर में लड़कियां लाइन से बैठ जाती, जो भी कस्टमर आता उनमें से कोई लड़की अपनी पसंद से सिलेक्ट करता और उसे मसाज करने के लिए अंदर ले जाता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मसाज करने के लिए लड़की सिलेक्ट करने की क्या जरूरत है। कई बार एक ही लड़की दिन में कई बार मसाज के लिए सेलेक्ट हो जाती, तो कोई लड़की पूरा दिन फ्री बैठी रहती। जिस लड़की को मसाज के लिए जितनी बार सेलेक्ट किया जाता उतनी ही ज्यादा खुश हो जाती। मगर कोई काम करके कैसे खुश हो सकता है। सेलेक्ट ना होने वाली लड़की के चेहरे पर निराशा अलग दिखाई देती। मगर क्या राज था इस सब के पीछे, मेरी समझ के बाहर था। धीरे धीरे मुझे नौकरी करते हुए 1 महीना बीत गया और मेरी पहली तनख्वाह मेरे हाथ में आ गई। पहली बार अपनी कमाई देखकर मैं खुशी से गदगद हो गई। पापा तो मेरी तनख्वाह देखकर बहुत खुश हुए, मगर मम्मी जरा भी खुश नहीं थी। मैंने पैसे मम्मी को देने चाहे, मगर उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी झल्लाकर मम्मी से पूछ लिया, आखिर वो मेरी तरक्की से इतना जलती क्यों है। लेकिन मम्मी का जवाब मेरी समझ से बाहर था। जिस दिन एक बेटी की माँ बनेगी उस दिन समझ जाएगी कि क्यों एक माँ अपनी नौकरी पेशा लड़की से खुश नहीं हो पाती। नौकरी करते करते मुझे 2 महीने बीतने वाले थे कि एक रोज एक ग्राहक ने मसाज के लिए मुझे सेलेक्ट कर लिया। मसाज पार्लर की सारी लड़कियां ईर्ष्या से जल बुझ गईं। मैंने भी सादगी से बोल दिया, सर मुझे मसाज नहीं आती, आप इनमें से किसी को सेलेक्ट कर लो। मगर कस्टमर को मुझसे ही मसाज करवानी थी। बात हमारी मालकिन लीटा मैडम पर पहुंच गई। मैम ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। देखो चारू, तुम्हारी तरह ये लड़कियां भी पहले रिसेप्शनिस्ट थीं, उसके बाद ही तरक्की करके मसाज गर्ल बनी हैं। तुम भी धीरे धीरे मसाज सीखो, तभी तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। अगर तुमने आज कस्टमर को खुश कर दिया तो तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी और कमीशन भी अलग से दूंगी। मैडम की बात सुनकर मेरे चेहरे की चमक बढ़ गई और मैं मसाज के लिए पहुंच गई मसाज रूम। कितना शानदार कमरा था वो। कस्टमर अपने सारे कपड़े उतारकर खाली एक निक्कर में बिस्तर पर लेटा था। मैंने मसाज क्रीम से उसकी मसाज करनी शुरू करी, मगर वो अपने हाथ से मुझे इधर उधर छुए जा रहा था। मैं नजरअंदाज करके अपना काम किए जा रही थी, तभी उसने मुझे जोर से झपटकर बिस्तर पर गिरा लिया। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती, उसने मेरे होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में मेरी इज्जत लूट चुकी थी। 10,000 रुपए की गड्डी मेरे ऊपर फेंक कर वो चला गया। अब मुझे माँ की कही बात का मतलब समझ आ रहा है। बिना काबिलियत के कोई पैसे दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई लालच छिपा हुआ है।